मंगलम कुंद कुंदात्यो इंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमस्ते साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान् मोक्ष अधिकार चल रहा है। वर्षा से कामों की पूर्ण हुई, उसमें ये बात कही कि बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं कटता है, बंध नहीं छूटता है। पर की गाथा में ये बात कही कि बंध का ज्ञान करने से भी बंध नहीं छूटता। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति, कोई व्यक्ति बेड़ी से जकड़ा हुआ, रस्सी से जकड़ा हुआ हो, बंधा हुआ हो, और मैं क्यों बंधा हूँ ये भी जाने, बंधा हुआ हूँ इसका ज्ञान भी करे, और बंध से छूटना है ऐसा विचार भी करे, परंतु वह अगर उस बेड़ी को, उस बंधन को काटे नहीं तो वो बंधन से मुक्त हो सकता नहीं। ऐसे ही आप और हम कर्म से बंधे हैं, कर्म ने हमें बांधा है, हमें इन कर्म से छूटना है। ऐसे विचार ही करते रहें और बंधन को न काटे तो बंध से मुक्त हो सकते नहीं है। इसलिए यहाँ ये कहा है, यदि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र से भी मोक्ष नहीं होता और बंध के विचार करने से भी मोक्ष नहीं होता, तब फिर मोक्ष का कारण क्या है? ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या देखो, मुमुक्ष जीव का एक लक्षण है कि उसके हृदय में प्रश्न आना चाहिए, क्यों और कैसे, किस प्रकार। कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर ऐसा भाव नहीं आता है तो हम उस प्रक्रिया को सम्यक प्रकार से आराधन नहीं कर सकते। कि जब हमने बंध तत्व को जान लिया, बंध को जान लिया, किन कारणों से बंधे ये भी बात समझ में आ गई, और ये बंध बुरे हैं, इन्हें छोड़ना चाहिए, ऐसे विचार भी हमारे अंदर जन्म लेने लगे, फिर भी बंधन से क्यों नहीं छूट पाता है? कि भाई बंधन से छूटने का तरीका बंधन का ज्ञान और बंधन का विचार मात्र ही नहीं है, बंधन को काटने से बंधन छूटता है। और काटने की चर्चा ऊपर की गाथा में की। द्विधा करण, राग और ज्ञान, राग यानी बंध तत्व और ज्ञान यानी चेतन तत्व। ये बंध और चेतन के बीच में, जिसको हमारे यहाँ सामान्य भाषा में कहा जाए तो अशुद्ध और शुद्धता। बंध क्या है? अशुद्धता। और आत्मजीत क्या है? शुद्धता। चेतन भाव क्या है? शुद्ध।
ये अशुद्धता में शुद्धता मिली हुई है। अब इस अशुद्धता को दूर करने से ही मोक्ष होगा। इसका जानना और इसका विचार करने मात्र से हम बंधनों से नहीं छूटते। इनका जानना और इनका विचार करना तो व्यवहार उपाय अपाय विचय नामक धर्म ध्यान की चर्चा की गई है कि ये कहाँ है कि जब ये व्यवहार धर्म ध्यान होता है जिसमें इस प्रकार का विचार आता है, कहते भैया वो तो शुभ भाव है। ऊपर तो ये कहा कि शुभ भाव में यानी ऐसे धर्म ध्यान में जिसकी बुद्धि अंध है, यानी संतुष्टि आ गई, अब तो बस विचार कर लिया। अब अगर इसकी और सामान्य चर्चा को अगर हम बहुत पीछे जाकर करें, ये तो बहुत ऊपर की बात आई सामान्य जीव के लिए। अभी तो हमें ऐसा महसूस भी है कि नहीं कि हम बंधन में हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हम बंधे हुए हैं, हम जकड़े हुए हैं, ऐसा अभी हमारे भरोसा भी है कि नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो एक भी उपाय नहीं चल लागू होगा। कितना चाहे बंध का ज्ञान, बंध का विचार या आगे छेदन करना, ये कुछ नहीं होगा। पहले तो ये महसूस किया जाए कि वस्तुतः मैं बंधा हुआ हूँ, स्वभाव मेरा अबंध है और पर्यायों में मैं पूरा बंधा हुआ हूँ, संयोगों में मैं कैसा हूँ, बंधा हुआ। और वो बंध जकड़न है, दुख है। बंधन में व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। कितना किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए हैं और वहाँ उसे अच्छा भोजन भी कराया जाए, क्या बोलने के लिए भी दिया जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर में खटक बनी रहती है कि कब मैं इससे निकलकर बाहर आऊँ। वो हमारे यहाँ दृष्टांत हमेशा दिया ही जाता, तोते वाला दृष्टांत, कि तोते को पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद किया जाए और किशमिश छुआरे उसे खिलाए जाए, अच्छे अच्छे फल दिए जाए, तो भी वह सुखी है कि दुखी है, ये विचार करने की बात है। वो निरंतर स्वतंत्र उड़ने के लिए तड़पता है। अगर उसे जरा सा भी मौका मिले तो वो 1 मिनट में उड़ जाए। है कबूतर जैसी दशा नहीं है उस तोते की कि कबूतर को तो मिट्टी खाने को दिया जाए, कंकर खाने को दिया जाए और हाथ पकड़ के उड़ा दिया जाए तो भी वो पुनः आके कहाँ है, वहीं आके बैठ जाता है। तो ऐसा पहले हमें महसूस हो रहा है कि नहीं कि हम बंधन में हैं। वाणी तो कह रही है संसारी सारे जीव पराधीन, और ये दिख रहा है एक क्षण में परिवर्तन। अशांति शांति से एक क्षण में अशांति की ओर चला जाता है। इस देह में आया है सांस लेकर और देह छोड़ेगा सांस छोड़कर। है क्या पता लगेगा इसका, बताओ है? क्या पता लगेगा इसका? एक क्षण। पराधीन वृत्ति बंधन स्वरूप वृत्ति है ना, महसूस करना चाहिए। अगर ये महसूस नहीं हुई है तो हमारे सारे प्रयत्न बंधन से काटने में समर्थ नहीं है। पृथ्वी में जकड़ा हुआ पूरी तरह से जकड़ दिया और उसे महसूस ही नहीं कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो क्या उपाय करेगा? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी तक जीव ये विचार करने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। कौन से? उन्हें पता ही नहीं कर्म क्या और कर्म बंधन क्या। हम पराधीन हैं कि स्वतंत्र हैं, हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, कोई जानकारी उन्हें नहीं है। ये जानकारी मिलने की योग्यता एक पंचेंद्रीय संगी जीव को मिली है। और सद्गुरु ज्ञानी गुरु धर्मात्मा पुरुष तीर्थंकरों की दिव्य देशना के बल से, गणधरों के द्वारा और आचार्य भगवंतों की देशना में ये देशना हमारे तक पहुंची कि भाई तू कर्मबंध से युक्त है,
स्वभाव की अपेक्षा से बात करेंगे ना, जो चौधरी गाथा में हमारी ऊपर में बात चली, वहाँ तो कहा अबद्ध स्पष्ट है, आत्मा कैसा है। वहाँ शुद्ध नहीं के विषय की चर्चा की। हे जीव, उसे शुद्ध नहीं जानना तो आत्मा को ऐसा दिखाता है। पर वो शुद्ध नहीं तक पहुँचने वाला व्यक्ति कौन? कि जिनके ये सब निर्णय हो चुके हैं। ऐसा थोड़ी कि हर व्यक्ति कोई जानकारी नहीं और शुद्ध नहीं का अवलंबन ले ले, कि नहीं, शुद्ध नहीं की विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व जो आत्मा है, जो बंद स्पष्ट आदिक अनन्य आदिक है, अन्य अन्य रूप न होकर अनन्य है, अनियत न होकर नियत है, संयुक्त न होकर असंयुक्त है, विशेष न होकर अविशेष है, ऐसे ध्रुवत्व को प्राप्त करने, उस पर दृष्टि ले जाने वाले जीव को तो इन सब बातों का निर्णय हो चुका है। अगर हमें बंधन में ही बंध ही महसूस नहीं होता तो बंध काटने का क्या? हमें बंधन कहाँ का दिख रहा है? लौकिक। क्या करे साहब, सामाजिक बंधन है, क्या करे साहब, राष्ट्रीय बंधन है, क्या इन्हीं बंधनों को बंधन मानते नहीं? नहीं भाव, हम दूसरा नहीं कर सकते, हमारे राष्ट्र में इसका बंधन है, सामाजिक में हम ये नहीं कर सकते, हमारे इसके बंधन है, और इससे उभर कर हम क्रिया करते। अरे होगा क्या, हम तो स्वतंत्र भैया, हमारी इच्छा जो हम करेंगे। तो वो लौकिकता से आप बंधनों से अपने को मुक्त मानते हो, लेकिन पारमार्थिक बंधन जो हमारी परिणति में चल रहा है, पहले उस बंधन को हमें स्वीकार करना है। निश्चय बंधन राग देश मोह का है और व्यवहार बंधन 8 कर्म का है। काय का है? निश्चय बंधन काय का है? ये मोहादिक परिणाम, ये मिथ्यात्व कषाय के परिणाम, ये राग देश के परिणाम, और इन भावों के निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्राओं का ग्रहण करके स्थिति करके रुक जाती है, वो 8 कर्मों का बंधन व्यवहार बंधन। और एक सीधा सा शब्द है, जब बंधन शब्द का प्रयोग किया जाए तो समझना कि बंधन यानी कोई बुरी वस्तु है। काहे की? बंधन यानी दुखद वस्तु है। बंधन में कभी आनंद नहीं आता है ना। लोक व्यवहार में कह सकते हैं कि साहब कैसी बात कर रहे हो, हम तो रक्षाबंधन मानते तो अच्छा मानते, आनंद मानते। आप कह रहे हो कि बंधन दुख का कारण है, तो रक्षाबंधन भी तो आता है। अरे भाई, वो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, आकुलता की ही प्रक्रिया है, उसमें भी कहीं शांति नहीं है ना। लेकिन ये सारे भाव महसूस करना चाहिए, शांति से बैठकर इस विषय पे हमें निर्णय करना चाहिए कि मोक्ष की इच्छा तो रखते हैं, पर वो मोक्ष की इच्छा रखने पर भी मोक्ष हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है। अच्छा देखो, व्यवहार वचन मतलब जिन वचनों से बंधन मानना तो व्यवहारिक है, पर बंधन स्वरूप अनुभव करना वो पारमार्थिक है। 50 जने ने कह दिया कि आप बंधे हो, तो मैंने मान लिया कि हाँ साहब, मैं, जैसे होता है लोक व्यवहार में, किसी व्यक्ति को अगर साइकोलॉजिक तकलीफ देना है क्या, तो 10-20 जने को इकट्ठे कर लो और कुछ मत बोलना। वो जब दिखे ना, अरे साहब आप बहुत दुबले हो गए, बीमार लगते हो। फिर दूसरा थोड़ी देर बाद कहे कि आप बहुत दुबले हो गए, बीमार लगते हो। फिर तीसरा कहे कि आप बहुत दुबले हो गए, तो वो अपने आप में कैसा महसूस करने लग जाएगा। अरे 1 ने कहा, 2 ने कहा, 4 ने कहा, 5 ने कहा, 10 ने कहा, सब मुझे बीमार कह रहे हैं, तो वो यद्यपि स्वस्थ है फिर भी अपने आप को कैसा महसूस करेगा। ऐसे हमें लगना चाहिए कि हम बंधन में पड़े हों। कहाँ भगवान की अनंत स्वतंत्रता और कहाँ हमारी पराधीनता। वो एक समय में अनंत आनंद भोग रहे हैं
हमें प्रति पल दुख ही दुख वेदन में आ रहा है। हमें न जानने पर आकुलता उत्पन्न हो रही है, वे पूरा जान रहे हैं। तो जब बंधन का विचार करके निर्णय करे, महसूस करे, तो फिर बंधन काटने का प्रयत्न भी करता है कि मैं काय से बंधा हुआ हूँ। तो बाहरी लिस्ट तो बहुत लंबी है और भीतर की लिस्ट खाली 3 शब्दों में समाविष्ट हो जाती है, मोह, राग और द्वेष। और मोह गए बिना, दर्शन मोह गए बिना राग देश कभी भी छूटते नहीं है ना। अभी पूजा करी थी ना अपन ने रागों की हवेली में, है उसमें आया कि भैया जब तक सम्यक्त की प्राप्ति ना होगी, कोई मुक्ति का मार्ग, कोई प्रक्रिया तुम्हारी आगे बढ़ने वाली नहीं है। एक सम्यक्त मिथ्यात्व का नाश होकर फिर अविरत जाएगी, प्रमाद जाएगी, कषाय जाएगी, योग जाएगा, धीरे धीरे सब बंधनों से मुक्त होगा। और पूरा पावर कहाँ लगाना है? तो पहले मिथ्यात्व को नष्ट करने में अपनी पूरी सामर्थ्यता लगानी। तो देखिए क्या कहते हैं, गाथा बोलते हैं अपन 292 हिंदी की गाथा। जो बंधनों से बंधवान बंध छेदन से छूटे, त्यो जीव भी इस बंधनों का छेद कर मुक्ति बने। क्या कहा? जो बंधनों से बद्ध हुआ नर बंध छेदन से छूटे। बंधनों में पड़ा हुआ नर बंधन के छेदन करने से ही छूटता है। तो देखो दृष्टांत कितना सरल है, इसमें कोई ज़्यादा आप और हमें कठिनाई महसूस नहीं होगी। क्या कहा? दृष्टांत है ये। कोई नर यानी कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, अगर वह बंधनों से बद्ध है वह नर, तो वह छूटेगा कैसे? कि बंध छेदने से ही छूटेगा। त्यों जीव भी इन बंधनों का छेद कर मुक्ति वरे। इसलिए बंध के 5 हेतु दिए, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु। ये सब बंध के हेतु कारण है। अगर इनसे न छूटा जाए तो बंधन से छूटा ही नहीं जाए। इसलिए पहला कारण क्या दिया? मिथ्या। ये सूत्र किसने रचा? आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने, जो सर्वमान्य है तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र का। जेने के चाहे कोई भी आमनाएं हो, कौन सी? श्वेतांबर में तो कुछ श्लोक कम हो गए है ना, दिगंबर में तो सारे श्लोक है। 357 श्लोक में रचा गया ये तत्वार्थ सूत्र, 10 अध्याय में रचा गया ये तत्वार्थ सूत्र है, जो सर्वमान्य है, जिसकी अपन ने महिमार्थ कहा था कि आचार्य भगवंत इसकी महिमा इस प्रकार गाते हैं कि जिस प्रकार ईसाइयों में बाइबल की महिमा है, लेच मुसलमान में कुरान की महिमा है, वैदिकों में जैसे गीता की महिमा है, ऐसे जैन धर्म के अंदर इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की महिमा है। इतना पवित्र ग्रंथादिराज है। इसके एक एक मंगलाचरण पे कई कई हजार श्लोक प्रमाण टीकाएं हो गई। ऐसा ग्रंथादिराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने पहला नाम अगर किसी का लिया है तो वो किसका लिया? मिथ्यात्व का लिया है। समयसार में भी आया, अपने पूर्व में ऊपर की गाथा निकल गई, कर्ता कर्म अधिकार में है।
लेकिन कुंद आचार्य देव को तो सब मानते, पर कुंद आचार्य देव की कोई नहीं मानता। क्या वो क्या सोचते हैं कि ये सब वहाँ से चला। अरे कहाँ से चला भाई? 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी भगवंत, और उमा स्वामी भगवंत ने कुंद आचार्य को श्रेष्ठ माना है। वो उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब बंधन है। इन बंध के छेदने से मुक्ति होगी। अब मिथ्यात्व के रहते हुए कौन सा बंधन टूट जाता है? मतलब ऐसा कोई सा बंधन बताओ कि मिथ्यात्व तो है और अविरत चली गई, मिथ्यात्व तो है और प्रमाद चला गया, मिथ्यात्व तो है और कषाई चली गई, मिथ्यात्व तो है और योग चला गया। ये संभवित ही नहीं है ना। कभी कभी उग्र पुरुषार्थी को एक साथ सब चले जाते हैं या कुछ समय में चले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मिथ्यात्व तो चला जाए और ये सब जाने में सागरों की आयु लग जाए। कितनी, जिसको अपन दृष्टांत देते हैं ना, 33 सागर तो सर्वार सिद्धि के विचरण करके आए और 84 लाख पूर्वांग के मनुष्य जीवन के निकाले। 83 लाख पूर्वांग है। मिथ्यात्व तो कब से चला गया, कहाँ? छायिक सम्यक दृष्टि को है। लेकिन फिर भी संसार में रहने का इतना समय उनका, भाव गिनेंगे तो 2 और समय गिनेंगे तो कितना है। और किसी किसी को 8 भाव भी लगे, 10 भाव भी लगे हैं। तो कोई कोई उग्र पुरुषार्थी हो तो कुछ समय में ही, अपन ने भी पहले दृष्टांत दिया था, भी पंडित जी साहब ने भी दृष्टांत दिया था इंद्रभूति गौतम गणधर का, है कि कितना समय लगा है। वहाँ से यहाँ आते तक मिथ्यात्व भी चला गया, अविरत भी चली गई, प्रमाद भी चला गया। क्यों? दिगंबर मुद्रा धारण करके मन परे ज्ञान से युक्त होकर है, और 30 साल तक भगवान के समोशरण में रहे, इतना है। और जिस दिन भगवान का समोशरण योग निरोध हुआ, उसी दिन शाम में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो मोक्ष जाने में कितना टाइम? 30 वर्ष लगा। सम्यक्त के साथ पूर्णता प्राप्त कर, और किन्हीं किन्हीं को इतना लंबा समय लग जाता है क्या? लेकिन मिथ्यात्व न गया हो तो एक भी व्यक्ति ऐसा बताया जाए कि जिनकी मुक्ति हो गई हो कि नहीं साहब मिथ्यात्व तो है। और उसका दृष्टांत अपन रोज इसी गाथा में दे रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनिराज का जो दृष्टांत दिया जाता है ना, कि मिथ्यात्व तो है और बाह्य के सारे आचरण आगम के अनुकूल है। व्रत भी पाल रहा है, समिति भी पाल रहा है, गुप्ति भी पाल रहा है, शील भी पाल रहा है, तप भी धारण कर रहा है। परमार्थ से वो दूर व्रत तप करे धारण करे है। हमारे पुण्यपाप अधिकार की 152 नंबर की गाथा है, 53 नंबर की गाथा, ये सारी चीज़ को इसमें सूचित करती है। क्या तो प्रयोजन अपना क्या कि पहले एक बार पूरा पावर कहाँ लगा दें? पूरा पावर लगा, हर क्षण। मिथ्यात्व रूपी बेरी इतना खतरनाक है, और इसके भेद प्रभेदों को समझो, किस किस रूप में आ रहा है। अगर हमें पर में सुख लग रहा है तो मिथ्यात्व ही है। क्या लग रहा है? पर का मतलब सब समझ लेना, धन हो, रुपया हो, पैसा हो, मकान हो, दुकान हो, खेत हो, कल्याण हो, बाग हो, बगीचे हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, मिलनसार हो। अगर इसमें व्यवहार में कहें हाँ ठीक है भैया अच्छा है,
बहुत बढ़िया, मज़ा आ गए, अच्छे आ गए, ये एक अलग भाषा है। लेकिन अंदर की श्रद्धा कह रही कि यही सुख है, तो फिर भाव कौन सा है हमारा? वो मिथ्यात्व का ही तो है। अब वो भाव न छूटे तो बंधन से कैसे छूट पाएंगे हम? उपचार कथन करने में कोई बुराई नहीं है। भगवान की भक्ति में भी कहेंगे कि आज तो मज़ा आ गए, आनंद आ गई, क्या विधान हुआ, क्या पूजन हुई, क्या भक्ति हुई, क्या प्रवचन हुए हैं। लेकिन अगर आत्मा से हटकर इनमें ही वास्तविक सुख भासने लग जाए तो वो भी परिणाम हमारा काय का है। अब आंखों से किसी को वो बंधन दिख रहा, लेकिन ऐसा कौन सा समय है कि इस बंधन से हम रहित है? बुद्धिपूर्वक ये विचार करो, ये चिंतन करो। अभी क्या कहा कि बंध छेदने से छूटता है, विचार करने मात्र से नहीं। समझ में आया, दृष्टि को अपने अंदर खींचो, नहीं मेरे ज्ञान के अलावा और कहीं सुख नहीं है। विचार भी करेगा तो निर्णय के लिए, निर्णय करेगा तो अनुभव के लिए, मतलब आशय उसका एक अनुभव है। हाँ। तो सारी लाइन में चलेगा फिर आते हैं। अभी कहा ना, जिसको बंधन काटना है उसको बंधन का ज्ञान भी करना है और बंधन से कैसे छूटा जाए ये विचार भी करना है। पर वो विचार करते ही रहे और ज्ञान ही करता रहे और काटे नहीं तो बंधन से मुक्त नहीं होता। कई बार जनवाणी की आज्ञा से हमारे सिर में भी ये बात जम जाती है। सिर का मतलब अपने हृदय में मास पर में सुख नहीं, पर में सुख नहीं, पर में सुख नहीं, पर में सुख नहीं, कोई वस्तु सुख का कारण नहीं, मेरे लिए कोई सुख का कारण नहीं। नास्ति तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन अस्थि हमारे जीवन में नहीं आ पाती है। क्यों? बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? नास्ति तो आ गई हमारे जीवन में, हाँ पर में नहीं है, पर में नहीं है, पर में नहीं है। लेकिन आत्मा में सुख है ऐसी अनुभूति न होने से हम फिर भी खाली के खाली ही रह जाते। इसलिए जनवाणी माता हमें ये समझाती है कि भाई बंधन में पड़ा हुआ नर वो बंधनों के काटने से ही मुक्त होगा। बंध का ज्ञान कर ले और बंध का विचार कर ले, उस ज्ञान और विचार से मुक्त नहीं होता। उसे मुक्त होने के लिए बंधन से काट, ऐसे आप और हम भी प्रयत्न। इसको कहते हैं, देखो जब ये बात आएगी ना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? जब इतना चिंतन आके हम छेदने का प्रयत्न करेंगे वो क्या होगा? वो पुरुषार्थ है। और नहीं तो ठीक है। कई लोग ऐसे भी होते हैं बंधे हुए हैं, या देखो लौकिक दृष्टांत में तो कभी कभी हो कोई व्यक्ति बंधा हुआ हो, अच्छा बंधा हुआ हो, और वो सोचे कोई आके मुझे मेरा बंधन काट दे, तो हो सकता है कि वो कोई आके काट भी दे उसका बंधन। लेकिन यह परमार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात आ रही? समझ में नहीं आई? कोई बंधा पड़ा और वो सोचे, अरे भैया जैसे कई बार होता ना, पानी की प्यास भी लगी और हम सोए पड़े और हम सोचते कोई आके पानी पिला दे, कोई और योग से कोई आगे, क्यों क्या पानी पीना, हाँ वो गिलास ला के दे दे और पानी पिला दे। क्या बात आ रही ना? समझ में आएगी है? भोजन करा दे। लेकिन यहाँ परमार्थ में ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे बंधन को कोई दूसरा काट दे। जब हम बहुत आगे जाकर पहले तो पूरा जोर हम परमात्मा पे देते हैं, जिनवाणी माता पे देते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों पे देते हैं, और जब फिर इससे आगे बढ़ जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि भगवान आप भी हमारे बंधन को नहीं काट सकते, मेरा बंधन तो मुझे ही काटना है। आप मुझे बंधन काटने का मार्ग दिखा सकते हैं, पर बंधन काटेगा कौन? कि मैं स्वयं ही काटूंगा। क्या कर सकते हैं भगवान? चलो, और अगर भगवान बंधन काट देते तो आज सब आप और हम सब क्या होते? मुक्त ही होते। जो ऊपर ऊपर से पूजते हैं उनके बंधन तो भगवान नहीं काटेंगे, लेकिन जो हृदय से पूजते हैं उनके बंधन भी भगवान नहीं काटेंगे।
बात ही समझ में नहीं आई, बात कड़क है ये है, और फिर भी व्यवहार हमारा ऐसा ही बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रभु आप ही हमारे बंधन को काटेंगे। जिनवाणी गुरु हमारे सिर पे हो तो हमें डर नहीं, हमारे बंधन कट जाएंगे। क्या है? जिनवाणी हमारे साथ हो तो हमें डर नहीं है, हमारे बंधन कट जाएंगे। उसके अंदर हमारा पुरुषार्थ छिपा हुआ है, और अगर हमारा पुरुषार्थ नहीं छिपे और हम खाली कथन ही करते रहे तो भैया बंधन से मुक्त होने वाले नहीं है। विचार तो उसका करना पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा। पहली दृष्टि में पूरी तरह से भगवान पे आरोप दो, पूरी तरह से महिमा परमात्मा की गाओ, जिनवाणी माँ की गाओ, निर्गंथ मुनिराज भगवंतों की गाओ, सदज्ञानियों की गाओ। जब अपन ये बार बार कहते हैं ना गुरुदेव श्री, तो उस एक गुरुदेव श्री में अकेले गुरुदेव श्री नहीं आते हैं, वो तीर्थंकरों की परंपरा का सारा मार्ग उसमें छिपा पड़ा हुआ। शब्द में भले उनका नाम लिया जाए, किसका नाम लिया जाए, लेकिन जितने भी हैं मूल रूप में तो गणधरादि आचार्य भगवंत होते हैं, उपाध्याय मुनिराज होते हैं, निर्गंथ मुनिराज भगवंत होते हैं, और उसके बाद फिर परंपरा ज्ञानी विद्वत्तों की चलती है। इसमें हम अनेक विद्वानों के नाम लेते हैं, अनेक ज्ञानियों के नाम लेते हैं, जिनने इस पवित्र मार्ग को प्रकट करने में बहुत पुरुषार्थ किया है। इसलिए बंधनों को क्या होगा? काटने से कटेंगे, ज्ञान करने से और विचार से नहीं। 3 दिन में अपन ने ये चर्चा कर ली है कि काटने के पहले ज्ञान भी होगा और विचार भी होगा। अगर बंधन का ही पता नहीं है तो क्या बंधन काटेगा, और छूटने की भावना ही नहीं है तो क्या छूटेगा? बोलो कैसे करे, कैसे छूट सकते? तो द्विधाकरण ज्ञान और राग के अंदर जो एक पना भास रहा है, उसे प्रज्ञा रूपी छेनी का उसमें डाली जाए तो राग अलग और ज्ञान अलग। राग यानी अशुद्धता, ज्ञान यानी शुद्धता, है ना। राग यानी आश्रव। देखो ऊपर की गाथाओं में फिर चलते हैं अपन, कर्ता कर्म की प्रारंभिक गाथा जहाँ अपन ने की थी, वहाँ राग को किस रूप में बताया था कि ये राग कैसा है। राग यानी संपूर्ण विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, हिंसादिक पाप के परिणाम, है ना, मिथ्यात्वादि के ये सारे परिणाम, इन सब भाव को राग में समाविष्ट किया गया। कि राग कैसा है कि पहले कहा कि यह भाव असूची है, दूसरे नंबर पे ये कहा कि ये भाव जड़ है, तीसरे नंबर पे कहा कि ये भाव दुख रूप है? तो इसके अपोजिट में भगवान आत्मा कैसा है कि ये असूची है तो वो कैसा है? वो सूची है। ये जड़ है तो वो कैसा है? चेतन रूप है। ये दुख रूप है तो वो कैसा है? सुख रूप है? अब उसकी दृष्टि बने, अभी अनादि से दृष्टि काय की बनी हुई है? इसकी बनी हुई है। क्या कह रहे? जब उसकी दृष्टि बने और विदारण करके जब ज्ञान में ही अपनापन जोड़ता है, चेतन में ही अपनापन जोड़ता है, तो सुख की उपलब्धि होकर प्रथम मिथ्यात्व का विदारण हो जाता है। फिर 74वीं गाथा में बताया कि ये आश्रव कैसे हैं, ये निबद्ध है, ये अध्रुव है, ये अचरण है, ये अनित्य है, ये दुख रूप है, इनका फल भी दुख ही है। 6 कारण उसके अंदर दिए। कितने कारण दिए गए? 6 कारण। ये ऐसे हैं।
और इसके विपरीत भगवान आत्मा कैसा है? वो तो अबद्ध स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वो नित्य है, वो ध्रुव है, वो शरण रूप है, वो सुख रूप है, और जिसका फल भी क्या है? सुख ही है। देखो भगवान, मोक्ष तो है फल, पर वो काय का फल है? बोलो, मोक्ष काय का फल है? दुख का फल है कि सुख का फल है? जो मुनि अवस्था में घोर तपस्या करते हैं ना, और दुखी होकर तपस्या करते हैं, मोक्ष रूपी फल लगेगा उसके ऊपर। और जो आनंद होकर तपस्या करते हैं तो उन्हें कौन सा फल लगेगा? कारण विधानु कार्याणि, ये सब सिद्धांत समझ लो बिल्कुल। क्या? जैसा कारण वैसा कार्य। अगर दुख रूप कारण है तो सुख कार्य नहीं होता। इसलिए हमारी कोई भी धार्मिक क्रिया, छोटी हो, बड़ी हो, मध्यमी हो, अगर हम दुख रूप से करते हैं तो समझना फल इसमें सुख का लगने वाला नहीं है। और आनंदित होकर करते हैं, बड़े पंडित साहब ने कहा था ना कि जिसके बड़ा हर्ष है, कैसा है? अगर उसे सुखद समझकर वो करता है तो उसका फल क्या आएगा? सुखद आएगा। और मजबूरी और दुखी होकर कर रहा है, क्या करें, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अगर ऐसा दुखी होकर कर रहा है तो उसका फल क्या आ सकता है? सुख नहीं आएगा। ये लोग कहते हैं ना, अरे साहब मोक्ष जाने के लिए मुनिराज को कितना दुख सहन करना पड़ता है। ये सब व्यवहार भाषा है, परमार्थ कुछ नहीं है। अगर उन्हें दुख से दुख को भोगे तो वे सुखी नहीं हो सकते। वे तो सुख का भोग करते हुए पूर्ण सुखी होते हैं। सम्यक तो सुख है कि दुख है? सुख का भोग होगा तो ही तो पूरे सुख की प्राप्ति होगी ना। हाँ, ये बात है। इसलिए वो हर अवस्था में सौम्य मुद्रा। मुनिराज हंसते हुए नजर आए, वे भी मुनिराज की प्रक्रिया में नहीं आते हैं। सौम्य मुद्रा में चेहरे पे प्रसन्नता अलग है और हंसना अलग है। क्या बात ही समझ में नहीं आई? प्रसन्नता अलग चीज है और हंसना अलग चीज है। हंसना हास्य कछाय है और प्रसन्नता अलग है। और प्रसन्नता में सहज उत्सर्ग में भी संभाव जिनके चेहरे पे भासते हैं, धन्य है वे मुनिराज। ध्यायदीप के अंदर जहाँ जहाँ विराजमान है सारे मुनिराज भगवंतों को हमारी बार बार बहुमानता के साथ विनय वंदना होनी चाहिए। धन्य है वे। हर प्रसंग में जिनके हृदय में आनंद झरता हो, है दुखी नहीं होती। न मिले तो भी प्रसन्न, न मिले तो भी प्रसन्न, और स्वर्ग आ जाए तो भी प्रसन्न। इसलिए दुख का बीज सुख का कारण नहीं और सुख का बीज दुख का कारण नहीं। कई लोग कहते हैं ना, कैसे जाने के मोक्ष अवस्था में बहुत सुख है ना, बहुत आनंद। आप कह रहे हो कि किसने देखा? अरे भाई, जो यहाँ इतना आनंद का अनुभव करता है उसे पता है कि पूर्णता प्राप्त होने पर कितना आनंद आता है। एक सम्यक्त में जब आनंद की अनुभूति होती है तो फिर आगे कितना आनंद आएगा वो ज्ञानी अनुभव करते हैं। हाँ, इसलिए बहुत हमारे निर्णय को हमें पक्का करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अब अधिकार तो देखो मोक्ष है। अब मोक्ष अधिकार में आप और हम कोई ऐसी बात तो कर नहीं सकते। भले हमारे जीवन के अंदर अभी ये चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी जो सत्य है वो तो कैसा है? सत्य ही है। आगे का मार्ग अगर हमें पकड़ना है तो बंधन को काटने से मुक्ति की प्राप्ति। इसलिए पहले पूरा प्रयत्न करके मिथ्यात्व के बंधन को काटा जाए, दो द्रव्य की स्वतंत्रता समझी जाए, दो द्रव्य में एकत्व बना, कर्तृत्व बना, स्वामित्व बना, भोक्तत्व बना। ये हमारा बुद्धिपूर्वक घटना चाहिए। जहाँ हमें ऐसा लग रहा ना कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ तत्क्षण विचार करना चाहिए कि कर रहा हूँ कि हो रहा है।
मैंने किया कि उसका परिणमन था। परिणाम। ये मेरा है कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये मेरा है, ये मेरा मकान। उसी समय हमारे अंदर में एक अभिप्राय ये होना चाहिए कि नहीं, मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ और अनंत काल तक भी ऐसा ही रहूँगा। क्या तो धीरे धीरे क्या होगा, बंधन करते जाएंगे। देखो अभी क्या कहा, एक उग्र पुरुषार्थी जीव 30 साल में मिथ्यात्व का नमन नाश करके केवल ज्ञान भी ले लेता है, और एक पुरुषार्थी जीव, सामान्य पुरुषार्थी जीव इतना लंबा समय भी लगता है, लेकिन एक दिन नियम से मोक्ष को प्राप्त होगा। कौन? अब भले इतना समय लग गया हो। सिंह की पर्याय में भगवान महावीर को सम्यक्त की आराधना हुई और 10वें भव में जाकर मुक्ति हुई है। प्रियदत्त नाम के चक्रवर्ती भी बन गए हैं और कई ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में भी हो आए, जहाँ कई सागरों की आयु भोग कर भी आए, मनुष्य में भी लंबी लंबी आयु ली, लेकिन फिर भी एक दिन पूर्ण तरह से मुक्त हो गए। मुक्ति की चर्चा जितने समय में होती है उतने समय में मुक्ति नहीं होती है। इतना मुक्ति में तो टाइम लगता है। पूर्व का संस्कार लेके आए, जो अभी कहा ना कि विदेश क्षेत्र में 8 वर्ष और कुछ समय में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसकी पूर्व साधना के विषय में हमें विचार करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है ना, अंतिम बात के पूर्ण करता हूँ कि भरत चक्रवर्ती का ये आता है कि देखो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जिन्होंने भरत जी का पूर्व भव 8 भव से सम्यक दृष्टि होते आए, कितने? बाहुबली भरत जी आदिनाथ भगवान के प्रसंग 8 भवों से चले आ रहे हैं। कितने भव से? ऐसे थोड़ी के है। और इसके पूर्व में जब वो सरवार सिद्धि गए तो 2000 वर्ष तक दिगंबर मुद्रा धारण करके आत्म साधना में रत थे, और इधर आयु पूर्ण हो गई और पूरा पुरुषार्थ तो हो नहीं पाया, तो उन्हें उत्तम गति यानी सरवार सिद्धि मिल गई। और वो सरवार सिद्धि में इतनी चर्चा करने के बाद पुण्य का फल भी मिला और इतना उग्र पुरुषार्थ रहा कि मुनि बनने के एक मुहूर्त के बाद ही केवल ज्ञान लेकर अरिहंत दशा को प्राप्त हो गए। हमें भी बार बार एक बिल्कुल धारणा में हमारे ये बात बैठ जानी चाहिए कि बंध का ज्ञान और बंध का विचार से बंधन नहीं छूटता, बंधन काटने से ही छूटता है। तो जितना आप और हम प्रयत्न करें, जितना हम प्रयत्न करें, भीतर से प्रयत्न प्रारंभ होता है, जब वृद्धि होती है तो बाहर में दिखने लग जाता है। क्या कहा? प्रारंभ कहाँ से होता है? भीतर से। और जब उसकी पुरुषार्थ की जब वृद्धि होती है तो फिर बाहर में क्या? अनुव्रत आएंगे, महाव्रत आएगा, तो हमें दिखेगा अरे ये जीव पुरुषार्थी है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत भीतर से। तो ऐसी पवित्र यजनवाणी माँ हमें अद्भुत बात बताती है। आप और हम बहुत ही शांतता से इन विषयों का विचार करते हुए देखो, विपदाएँ अनेक है, प्रतिकूलताएँ अनेक है, वातावरण अनेक प्रकार का हमारे सामने विपरीत हो सकता है, लेकिन तत्व विचार के लिए कोई भी विपरीतता नहीं है। वो तो हमारी स्वयं की कृति है। किसकी कृति है? इसलिए हम उसमें मजबूत होकर सम्यक निर्णय करके आगे की ओर बढ़े, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बकाई
रावणी के ज्ञान से सूझे कालो सोवणी मस्तक सदा देता हूँ दो। जीवनी माता की जय।